माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं श्री हरे शरणं मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पालक संचालक संघर्ता सर्वव्यापक सर्वसमर्थ सर्वांतर्यामी सबके हृदय में समान रूप से सदा निवास करने वाले, शरीर छूट जाने के बाद भी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले, दया सिंधु करुणा निधान कृपा सागर भगवान श्री हरि की, संतों के जीवन धन भक्तों के सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अहद की कृपा से हम लोगों को इस परम पावन भूमि मिथिलांचल में श्री अवध, जहां मां जगत जननी सीता के भक्ति के प्रभाव से प्रकट हो गए, जहां राम तह अवध निवासु, इस नेपाल प्रदेश के विराट नगर के क्षेत्र में अतिथि भवन में साक्षात भगवान की गोद में बैठकर यत्किंचित जो हम लोगों को 7 दिनों तक भगवान की अमृतमयी विशेष कथा श्रवण करने की बात हुई, जो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह कोरी भगवान की कृपा। परीक्षित की तरह 7वें दिन हम लोग सब के सब जीवन मुक्त होकर भगवान के प्रेमी भक्त मृत्यु पर विजय प्राप्त कर इस शरीर में रहते हुए सारे शरीर से अपनी एकता शरीर की मानकर स्वयं भगवान से सबसे एक होकर और भगवान के धाम में जाने के लिए अधिकारी हो गए। जीते जी एक बार ही तो मरना पड़ता, उसके बाद अमरता का अनुभव हो जाए। संसार में केवल एक बार अगर मर जाए सच्चे हृदय से तो अमरता का अनुभव हो जाए। कहीं हमारा कुछ है ही नहीं, सब प्रभु ही है, तो भगवान के सिवा कहीं दूसरा कुछ दिखता नहीं, सब में एकता हो जाती है। यह भगवान की विशेष कृपा, साधारण बात नहीं है। कल के कथा प्रसंग में हम लोग गिरिराज जी के पूजन का प्रसंग श्रवण कर रहे थे। ज्यों ही गिरिराज जी को भगवान गोवर्धन गिरधारी लाल ने अपनी लीला बदली, नीचे रखा, नीचे करने ही लगे, उतने में ग्वाल वालों ने कहा कि भैया कन्हैया, तुमने 7 दिनों से कुछ खाया तक नहीं, हम लोगों की रक्षा के लिए तुम्हारे हाथ दुख गए होंगे ना, एक उंगली पर इस पर्वतराज को उठाए रखे, हम लोग तो लाठी लगाए हुए थे, तो हमारे बल नहीं पड़ा हाथों में, कुछ खा लो ना। भगवान ने कहा ठीक। अपने हाथ नीचे किए ठाकुर ने, और जैसे ही नीचे किए वैसे ही गिरिराज जी नीचे आने लगे। हम लोग समझते हैं कि सृष्टि में सब लोग व्यक्तिगत रूप से अपने अपने काम करके ठीक से सृष्टि को चला रहे हैं, या ब्रह्मा जी सृष्टि को चला रहे हैं। सृष्टि को ब्रह्मा जी नहीं चलाते, सारी सृष्टि की एक एक क्रिया भगवान के द्वारा हो रही है। हम लोग मान ले तो निहाल हो जाए, कहीं कुछ है ही नहीं भगवान के सिवा। संतों में और हम लोग साधारण मनुष्य में अंतर कितना होता है। हम
एक देश विशेष में, स्थान विशेष में, काल विशेष में कि अभी है, इस कथा के बाद तो भगवान कम हो जाएंगे, वो आनंद नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है। ये आनंद सदा के लिए हमारे हृदय में समाहित हो रहा है और सदा के लिए रहेगा, कभी छूटेगा नहीं। आप छुड़ाना भी चाहे तो नहीं छूटे, ऐसी गहरी बात है। भगवान ने जैसे ही हाथ नीचा किया, गिरिराज जी के नीचे आने पर सब चिल्ला उठे ग्वाल वाल कि कन्हैया कन्हैया देखो हम लोग दबे रे दबे, मरे रे मरे, तुम्ही ने उठा रखा था भैया, थोड़ी देर और हम लोगों को बचा लो, हम तुम्हारी शरण में आ गए हैं। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो उनकी माया सब पर प्रभाव डालती है। जो उस माया से प्रभावित होकर भगवान की तरफ, माया की तरफ उन्मुख हो जाता है, उससे बच जाता है संसार की माया से। और जो भगवान की तरफ, श्री जी की तरफ नहीं प्रभावित होकर भगवान की माया नासवान की तरफ प्रभावित हो जाता है, वो भगवान के सामने रहते हुए दुर्योधन के सामने थे भगवान और उनको पहचान नहीं पाता। बस इतनी सी बात, सार बात इतनी है। भगवान की कृपा सब पर समान रूप से निरंतर बरस रही है। केवल हम छाता नहीं लगाए, आड़ा नहीं लगाए कि ये कैसे कृपा हो सकती। बस कृपा का अनुभव अपने आप हम सबको होने लग जाए। जिन संतों को हुआ है उन संतों के साथ रहकर दास को ऐसा अनुभव हुआ कि इन संतों को पूरा का पूरा पूरी कृपा का अनुभव हो। तनिक भी, लेश मात्र भी कम नहीं। कभी भगवान की गोद से उतरते नहीं है हम लोग। उतर कर और संसार में, नासवान में सुख लेने के लिए, तुच्छ सुख, कब तक यह सुख रहेगा? अनादिकाल से यह शरीर था, भगवान ने बनाया था और देखते ही देखते यह शरीर कितना बार बदल गया पता नहीं। हम आप वही के वही रहे, बिल्कुल वही है, कोई बदलाव अपने में नहीं हुआ। बचपन में जो माता पिता ने आपका हमारा नामकरण कर दिया, नाम इस शरीर का रखा, फिर भी वह शरीर भी, नाम भी कितना बदल गया। नाम भी बदल गया, शरीर भी बदल गया। पहले दिन 5 जनवरी से जब कथा शुरू हुई थी, उस समय हम लोग जो आए थे 2 दिन पहले ही आ गए थे, शायद 3 जनवरी को ही आ गए थे मेरे ख्याल से। हाँ, कि 4 को आए थे, भूल जाते हैं, 4 को आए थे, तो 4 जनवरी को ही आ गए थे। उस समय से लेकर और अभी तक, नहीं हम तो 3 को ही शायद है, 4 को ये लोग, 5 को ये लोग आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो उस समय से लेकर आप लोग भी जो भी यहाँ आए, अभी उतनी उम्र नहीं रही। हफ्ता भर 8 दिन उम्र कम हो गई, मृत्यु ज्यादा निकट आ गया। इधर हम लोगों की दृष्टि ही नहीं रहती। सब लोग यही कहते हैं कि हम तो जी रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छा साधन चल रहा है, भगवान की कृपा। जी नहीं रहे महाराज, सब लोग, हम लोग मर गए उतने दिन। ये निरंतर मृत्यु में शरीर है और हम आप मरेंगे नहीं, भगवान की गोद में जाएंगे। तो सबको तो मरने से भय होता है। और कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब डर मरण को, अमोरे मरण आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। हम लोग बड़ी आनंद में चले जाएंगे, अपार आनंद। यहां जैसा आनंद भगवान में अपार आनंद, यहां वैसा है नहीं। यहां तो प्रतीति होती है आनंद के, तो आनंद की लहरें फूटने लगती है, सारा जगत उस आनंद में बह चलता है, नारद जी आदि की भक्ति के प्रभाव से। वो आनंद अखंड आनंद, अनंत आनंद है, अपार आनंद, अमोघ आनंद है, अप्रतिम आनंद है, अवर्णीय, जिसका डिस्क्रिप्शन नहीं किया जा सकता, वो आनंद। जस्ट यू कैन फील,
केवल आप अनुभव कर सकते हैं कि कितना आनंद है। और हम लोगों के सुहृद कौन है? तो सबसे बड़े सुहृद है संत महात्मा, पहला नंबर, जिन्होंने भगवान के बारे में बता दिया। देख कितना आनंद है, इनसे मिल ले। वो सबसे महत्वपूर्ण है, वही कथा का फल है और कुछ नहीं। कथा श्रवण करने से होता क्या? परम आनंद की अनुभूति हो जाती है, फिर संसार में लौट कर नहीं आना। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। शंकर भगवान अपना अनुभव बताते हैं, उमा, भगवान के सिवा कोई वैसा नहीं है। हाँ, एक और है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम और तुम्हारे सेवक जो आप लोग हैं, भगवान के प्यारे भक्त हैं। हमारे तो गदगद हो जाते हैं आप लोग के दर्शन करके। क्या हो गया है इनको? भगवान में लग गए सच्चे हृदय से, भगवान में इनकी रुचि हो गई, सब छोड़ के ये भगवान के प्रिय जन हो गए हैं। अब तो इनका प्रभु आपने बेड़ा पार कर दिया, इनके द्वारा और लोगों का काम है। ऐसा अनुभव होता है। सच्ची बात जो है उसी का तो अनुभव होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जैसे ही अपने मित्रों, ग्वाल वालों, सबको, गैयों को निकाल लिया गिरिराज जी से भगवान ने, वैसे बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से भगवान की तरफ प्यारे भक्त निहारने लगे कि यही बचाने वाला, यही हमारे जीवन का आधार है। और सारा प्रेम श्री कृष्ण का उनके हृदय में विराजमान हो गया। सबके सब प्रेमी भक्त निरंतर श्री कृष्ण से प्रेम बढ़ता गया। ग्वाल वालों की कौन कहे, गोपिकाओं की कौन कहे, गैयों के आंखों से आंसू की धारा बहने लग गई। इसने ही हमारी रक्षा की। कितना यह हमारे लिए प्रिय है, जो हमारे जीवन की रक्षा नहीं, हमारे हृदय में निवास करके सदा प्रेम का दान करता रहता है। यह प्रेमावतार हुआ है श्री कृष्ण का। ऐसा समझ के बाहर आए। नंद बाबा ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और कहा कि देखो, आप लोग बताओ, हम तो नहीं कुछ बताएंगे। आप लोग यह बताओ विचार करके कि कोई 7 वर्ष का बालक 7 दिन 7 रात तक एक कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज जी को उठाकर रख सकता है? सब ने कहा कि असंभव, कोई नहीं रख सकता, कैसे उठा लेगा एक बालक? तो मेरा लाला साक्षात नारायण है, हमारे गुरुजी ने कहा था, मुझे याद आ गई। सब लोग इसको भगवान मानो। जैसे ही नंद बाबा ने भगवान को इस प्रकार कहा, भगवान ने सब पर माया अपनी फेर दी कि मैं जब तक भगवान इन लोगों के लिए बना रहूंगा तब तक ये हमें प्रेम नहीं करेंगे। भगवान से वैसा प्रेम नहीं होता है, प्रेम होता है अपनों से। मीरा ने मान लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, अपनी मीरा के केवल भगवान श्री कृष्ण थे। तो मानने से कैसा प्रेम हुआ, शरीर सहित समा गई। अब इससे अधिक क्या हो? इसी कलयुग में 500 वर्ष पहले देह का पता नहीं चला, चिन्मय हो गए। वही स्थिति हम लोगों की होनी चाहिए। प्रेमी भक्तों के समक्ष भगवान कभी ओझल नहीं उससे होते हैं, हमेशा उनकी आंखों के सामने लीला के रूप में दृश्यमान रहते हैं। वह दृष्टा बना रहता है और भगवान लीला करते हैं। हम लोग दृष्टा नहीं बन के दृश्य बन जाते हैं और संसार लीला हमारी देखते हैं, उल्टा करते हैं। ये भगवान की कृपा हुई और नंद बाबा भूल गए कि यह भगवान है। सब के सब भूल गए। भगवान ने देखा कि प्रेम की लीला तो ऐसे होगी नहीं, सबको भुला दी। विचित्र स्थिति हो गई। सबने अपने वात्सल्य स्नेह के आधिक्य के कारण लाला को पहले खिलाना चाहा। यशोदा मैया रोने लगी, लाला तुमको तो सब की पड़ी रहती है, तुम अपने ध्यान तो कभी देते नहीं हो। हमने भी ध्यान नहीं दिया लाला, कुछ खाया नहीं हो। नंद बाबा की गोद में बिठा दिया, माखन मिश्री का कटोरा डाल दिया और भगवान आरोहने लगे अपने माता पिता को सुख पहुंचाने के लिए। इस प्रकार की लीला करी। फिर भगवान का राज्याभिषेक करने के लिए
स्वर्ग से बिना इंद्र की अनुमति की ऐरावत कामधेनु बिना पूछे भगवान के पास आ गए और आकर कहने लगे कि आज इंद्र हमारे राजा नहीं है, आप राजाओं के भी राजा है प्रभु। पहली बार आपकी सेवा में यह कामधेनु आई है धार छोड़ने की। अभिषेक करने लगे बिना इंद्र के। इंद्र आकर नतमस्तक हुआ था, इसलिए सब के सब आ गए और भगवान की आकाश गंगा के जल से ऐरावत ने अभिषेक किया, स्नान कराया। इंद्र चरणों में पड़कर रोते हुए क्षमा याचना करने लगा कि प्रभु मैं पहचान नहीं पाया था, यह जीव जब तक आपको नहीं पहचान पाता है कि यही मेरे केवल है, तब तक भटकता रहता है संसार में। और जब पहचान हो जाती है कि अच्छा अभी तक हम भूले हुए थे, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, आज पता लग गया भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से कि भगवान ही हमारे केवल है। उसी समय उसका दुख दूर हो जाता है। प्रभु यह आपकी कैसी माया है, आप ही की कृपा से हम लोगों को पता लगा कि आप भगवान हैं। इंद्र ने कहा कि प्रभु मैं अब कभी अभिमान नहीं करूंगा। भगवान ने कहा इंद्र तुम भी मेरे भक्त ही हो, मेरे किसी से द्वेष नहीं है, न मेरा कोई प्रिय है न कोई द्वेषी है, मेरे लिए सब एक समान है। जैसे माँ के सभी बच्चे माँ के लिए समान होते हैं, इसलिए तुम्हें अहंकार हो गया था ना, इस बार मैंने इसीलिए गिरिराज जी की पूजन कराई। पूजन आदि में तुम नहीं फंसे रहो, देवताओं की रक्षा करो, देवताओं का पालन करो, इंद्रासन में भी बैठकर अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम्हारे पुण्य का जो प्रभाव है उसके कारण भोग मिले हैं, भोग को भोगते हुए भी मुझे याद करते रहो। इंद्र अश्रुपूरित होकर और हाथ जोड़े खड़ा है और भगवान प्रवचन कर रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।